करूँगा और कौन सा ऐसा फ्यूल है जो आपको सपोर्ट कर सकता है अपने आगे की जर्नी को बढ़ाने के लिए। तो आज हम बात करेंगे एक्चुअली मेटाबॉलिज्म का। ये इशू आता है जब भी आपका वेट स्टक करता है। ऐसा वेट लॉस जर्नी में अक्सर आता है। इसको हम बोलते हैं प्लेटो हिट करना। प्लेटो हिट जब भी होगा उस केस में आपका महीनों वेट एक जैसा ही रह सकता है। तो इसमें परेशान होने जैसा नहीं है। इसका मैं आपको बाकायदा समझाऊंगा ऐसा होता है क्यों है। जब मैंने वेट लॉस किया, ये मेरी जर्नी में भी रहा। जितने लोग मैक्सिमम 2 4 5 किलो वाला की तो मैं बात नहीं करता, लेकिन 20 30 50 वालों की मैं बात करता हूँ कि हाँ उनका स्टक वेट होता है। तो स्टक वेट होने का एक सिंपल सा कारण है कि हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी उस एक रूटीन के हैबिचुअल हो जाती है। उसे हमारी सारी हरकतों का पता लग जाता है, वो समझ जाती है, हमें प्रॉपर अंडरस्टैंड करने लगती है। फिर उन चीज़ों से हमारा जो आपका वेट है वो प्रॉपर आगे नहीं बढ़ता। वो थोड़ी देर के लिए स्टक करेगा, महीने के लिए कर सकता है, 2 महीने के लिए कर सकता है, उसमें परेशान होने जैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आपका जितना बॉडी आपकी कैलोरी को बर्न कर रही है, जो आपका बीएमआर है, उस बीएमआर को सेट कर देती है हमारी बॉडी। आप लोग कितने लोग ऐसे हैं जो रोडवेज बस में चले हैं? रोडवेज बस में आप बैठे हैं, लगभग सभी बैठे होंगे ऑलमोस्ट। तो अगर कभी आप ड्राइवर के पीछे बैठे हो तो ड्राइवर के ऊपर एक चीज लिखी रहती है, रोडवेज उसमें स्पीड बंदी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। तो सेम वही है हमारा मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी भी उस स्पीड को बांध देती है कि हाँ अब इतनी कैलोरी ही बर्न करनी है, इससे आगे हम बर्न नहीं करेंगे। तो आप उस ड्राइवर को चाहे जितना मर्जी चीख लो चिल्ला लो, आपकी ट्रेन छूट रही हो, फ्लाइट छूट रही हो, वो उससे तेज नहीं चलेगा, किसी कंडीशन में नहीं चलेगी। तो ऐसे ही है, जब मैं अभी एग्जाम ड्यूटी में था, फ्लाइंग में था, ईस्ट यूपी का बहुत सारा एरिया मेरे पास था, वेस्ट यूपी का। गंगा एक्सप्रेसवे पे मैं गया, यमुना एक्सप्रेसवे पे गया, आगरा एक्सप्रेसवे पे गया, लखनऊ एक्सप्रेसवे पे गया, अंबाला एक्सप्रेसवे पे गया, देहरादून चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे पे गया, पेरीफेयर पे गया, जितने भी आसपास के एक्सप्रेसवे हैं सब पे गया। और मेरे पास जो गाड़ी थी वो लखनऊ से थी। बढ़िया सड़क, सब कुछ टिप टॉप था, सारे नए हाईवे बने हैं, ट्रैफिक नहीं है कहीं से कहीं तक भी। पर गाड़ी 80 पे ही चल रही थी मेरी। स्पीड उसकी 120 की लिमिट थी। और जब उस पर चढ़ते थे हम तो ऐसा लगता था कि हम तांगे में चल रहे हैं, घोड़े पुंगी में बैठे हैं और उस पर चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि उतर के शायद हम तेज दौड़ लेंगे, क्योंकि जो पीछे से गाड़ी आ रही थी साए साए जा रही थी, वो 120 पे जा रही थी। तो ऐसी कंडीशन में मैं उसको बोला है क्या, बोले सर स्पीड बंधी है, हमें अलाउ नहीं है, टैक्सी में गाड़ी 80 से ऊपर चले अलाउ नहीं करती है। सेम सिचुएशन हमारी बॉडी के साथ आती है। यहाँ एक टाइम ऐसा आएगा जिसको हम बोलते हैं आपका प्लेटो हिट करना। कुछ लोगों के साथ जर्नी स्टार्ट होती है, 2 4 5 किलो वजन कम होता है, स्टक हो जाएगा। कुछ लोगों का बीच में जाके होगा 10 12 15 किलो वजन कम करके, सर अब तो रुक गया, अब तो नहीं जा रहा है। कुछ लोगों की मैक्सिमम जो कंडीशन आती है वो लास्ट में जाके बनती है, जब आपको 4 5 किलो वजन कम रह जाएगा आइडियल से, तब आपका वेट वहां पे जाके स्टक होगा। दैट मीन्स अब आपकी स्पीड बंध चुकी है। घर में कुछ लोग बहुत सारे होते हैं, जस्ट लाइक मेरे पापा, सारी जिंदगी से 4 ही रोटी खा रहे हैं, अब तो शायद कम हो गई है, और 4 में ही सरवाइव कर लिया उन्होंने पूरी लाइफ में। कभी नहीं 4 से ज्यादा खाया, गलती से 5 ही रख दी तो गाली देना शुरू कर देते हैं। आज शायद 2 ही खा रहे हैं। तो इट मीन्स उनका मीटर बंधा हुआ है, 4 पे ही बंधा हुआ है, उन्हें कम चाहिए ना ज्यादा चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन हमारे पास आती है। ये आएगा, सबके जर्नी में आता ही आता है। आपका प्लेटो हिट करेगा, जब प्लेटो हिट करता है इट मीन्स अब आपका बॉडी आपके पैटर्न को समझ चुकी है, आपके खाने को समझ चुकी है, कितनी कैलोरीज आ रही हैं पर डे के अकॉर्डिंग, उतनी कैलोरी वो बर्न कर दे रही है, ठिकाने लगा दे रही है। और उसने वहां पे सारी चीजों को रोक दिया। अब हम क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते हैं वहाँ। आप एक ही काम कर सकते हैं, आप अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ा लीजिए, यानी कि उसकी स्पीड को ओपन कर दीजिए, खोल दीजिए, उसको दौड़ने दीजिए जितनी वो जा सकती है। तो ऐसे केस में हम केवल अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ा सकते हैं। जैसे ही आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, आपका कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी।
और जैसे कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी वैसे ही आपका वेट रिड्यूस होना फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ये हम सब लोग जानते हैं। कितने कैलोरी पे 1 किलो वजन बढ़ता है? चैट बॉक्स में डालिए आप लोग। कितनी कैलोरी खाने पे 1 किलो वजन बढ़ जाता है? डालिए डालिए, फटाफट डालिए। जितने लोग वेट लॉस कर रहे हैं सब लोग डालिए, क्योंकि मेंटेन इसी से होगा। मेंटेन इसी से होगा। सही जवाब, बिल्कुल 8,000 कैलोरी पे कम करने पे 1 किलो वजन घट जाता है। 8,000 कैलोरी एक्स्ट्रा खाने पे 1 किलो वजन हमारा बढ़ जाता है। तो मेरी कैलोरी क्या हो रही है, मैंने एक दिन इस सेशन में बोला था। कैलोरी सिंपल है, कैलोरी को बर्न किया जा सकता है। इस गले से नीचे जो भी उतरेगा वो कैलोरी ही है। और वो जब पेट में जाती है वो अपना पूरा काम करके आएगी, बिना काम किए वो आएगी ही नहीं। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको केवल ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते, उसे बदल सकते हैं। बदल क्या सकते हैं? वर्कआउट बढ़ा के उसे आप कंज्यूम तो कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तो ले जा सकते हैं, लेकिन वो खत्म नहीं होगी। तो आज हम इसी चीज पे बात करें कि हम अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कैसे करें, कौन कौन सी चीजें हैं, कौन सा फ्यूल है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके हमारी कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा देगा, और कैसे काम करता है। जब आपकी बॉडी कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, कैलोरी तो आप उतनी ही देंगे। क्योंकि जब हम आते हैं, जब मेरा 123 किलो वजन था तो मेरी 3,500 कैलोरी था बीएमआर। यानी कि 123 किलो वजन को मेंटेन रखने के लिए मुझे कम से कम 3,000 कैलोरी पर डे खानी थी। और जो मेरा डाइट प्लान था वो था मेरा कोई 1,600 कैलोरी का। तो ऑलमोस्ट मैं सीधे सीधे जस्ट हाफ कैलोरी पे सरवाइव करने आया था। तो पर डे के हिसाब से 1,600 1700 कैलोरी कम हो रही थी, बल्कि जो आप वर्कआउट करते थे 2,000 कैलोरी पर डे बर्न होती थी। और इस हिसाब से मैं हफ्ते में 2 2.5 किलो वजन बड़े आराम से कम कर रहा था। इसलिए मैंने 35 दिन में 12.5 किलो वजन कम किया था स्टार्टिंग में, 35 डेज। तो उसका कारण यही था। तो अब जब आप हम मेरा वजन कम होता गया, कम होता गया, अब मेरी कैलोरी की जो अगर बीएमआर से कैलकुलेट करो तो मैक्सिमम 1,800 कैलोरी। कैलोरी अभी भी मैं 1,600 1,700 ही खाता हूँ। तो कैलोरी का वेट को मेंटेन करना हो, रिड्यूस करना हो या गेन करना हो, वहाँ पे एक बड़ा रोल रहता है बीएमआर का। तो अगर मेटाबॉलिज्म को, बीएमआर को हम बढ़ा लें, अपने एवरेज को बढ़ा लें, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा कि हम आगे की जर्नी को फिर भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। यस। देखिए, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करना क्यों जरूरी है? मेटाबॉलिज्म का स्वस्थ रहना, हेल्दी रहना, ओवरऑल हेल्थ को पे डिपेंड करता है। पूरी पूरी हेल्थ मेटाबॉलिज्म के ऊपर ही हमारी डिपेंड करती है। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम से अगर बचना है, सिंड्रोम किसको बोल देते हैं? जब किसी शरीर में 3 से ज्यादा बीमारियां आने लगती हैं। किसी भी शरीर में अगर 3 से ज्यादा बीमारी है, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक सिंड्रोम। वो आदमी मेटाबॉलिक सिंड्रोम में है जिसके साथ 3 से ज्यादा बीमारियां हैं। तो उसमें पहला आता है कि ब्लड प्रेशर। जब भी आपका मेटाबॉलिज्म सही होगा, आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक 130/80, 120/80, 185, 130, यानी कि 120 से 130 और 80 से 90 के बीच में आपका रेगुलर ब्लड प्रेशर रहेगा। सेकंड कंडीशन में जब मेटाबॉलिज्म सही होता है तो आपकी जो फास्टिंग ग्लूकोज है वो 195 और 100 या 105 के बीच में ही रहेगा। इससे ऊपर वो नहीं जाएगा, किसी कंडीशन में नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमें डायबिटीज नहीं होगी। पहला है ब्लड प्रेशर सही है, तो हाइपरटेंशन में हम लोग नहीं है, स्ट्रेस में नहीं है। तीसरा है कमर का साइज, वेस्ट जो सरकमफ्रेंस है, फीमेल्स का 35 और पुरुषों का 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। 40 से कम होना चाहिए, 35 से कम फीमेल्स के लिए। ये भी वैसे ज़्यादा ही है बट फिर भी ठीक है। 38 भी कमर होती है, 36 भी कमर होती है मेल्स की। तो फीमेल 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए सर, वेस्ट हमारी कमर। और पूर्ण है जो मेल 40 से नीचे रहनी चाहिए, 40 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर ऊपर है तो हमारा मेटाबॉलिज्म सही नहीं है। उसके बाद एचडीएल कोलेस्ट्रॉल 40 से ऊपर ही रहना चाहिए। आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, इसमें आपका फीमेल में 50 से कम और पुरुषों में 40 से कम, लेकिन 40 से 50 तक रहना भी चाहिए। एचडीएल के अपने बहुत सारे यूज हैं।
एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल ऑलमोस्ट 100 से नीचे होना चाहिए, 150 इज द अपर लिमिट। 150 दे रखा है, 150 100 के बीच में रहना चाहिए, 100 से नीचे भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में क्या है, जितना भी फैट खाते हैं वो सारा कहाँ जमता है, ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में। तो ये 5 पैरामीटर इनके, हार्ट हेल्थ आपकी पूरी, डायबिटीज, ये सारे पैरामीटर्स हैं, अगर ये सही हैं तो इसका मतलब हमारा मेटाबॉलिज्म सही है, अदरवाइज हमें मेटाबॉलिज्म के ऊपर काम करने की जरूरत है। ये केवल एक चेक है, इससे हम चेक कर सकते हैं मेटाबॉलिज्म काम क्या कर रहा है। मेटाबॉलिज्म का सीधा मतलब है कि वो आपके जो खाना खाया है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना। अगर वो एनर्जी में कन्वर्ट ना करके फैट में कन्वर्ट कर रहा है तो वो सही नहीं है, वो स्लो है, जिसको हम बोलते हैं स्लो मेटाबॉलिज्म। मींस अब वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर रहा है, वो केवल स्टोर किए जा रहा है, स्टोर किए जा रहा है, स्टोर किए जा रहा है। तो पहला काम होता है मेटाबॉलिज्म का कि वो आपको एटीपी में बदल दे। एडिनो होता है आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसकी फॉर्म में सेल में जाता है, सेल वहां से एनर्जी बनाता है। इसके अलावा आपकी पूरी पूरी बॉडी का निर्माण करना, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड जितने भी हैं, उन सारी चीज़ों को तो शरीर को देना और ट्रांसफॉर्म करना, टिश्यूज का टूटना उसको रिपेयर करना, नए टिश्यूज बनाना, नए सेल बनाना, ये सारा काम मेटाबॉलिज्म का ही है। और जो सारा काम निपटाने के बाद जो वेस्ट बचता है शरीर से, उस वेस्ट को बाहर लेके आना भी, टॉक्सिन्स को बाहर लाना, वेस्ट को बाहर लाना, स्टूल के थ्रू, यूरिन के थ्रू, वो सारा काम भी कौन करता है, हमारा मेटाबॉलिज्म की ही ड्यूटी है। तो अगर ये सही नहीं है या ये स्लो हो जाता है तो बहुत बहुत सारी दिक्कतें हमारे साथ आती ही हैं। तो हमें इसको क्या रखना है, इसको हमेशा चमका के रखना है, टॉप पे रखना है, सबसे बेस्ट रखना है इसे। और इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का दो पार्ट में होता है बेसिकली, मेटाबॉलिज्म दो चीजों से मिलकर बनता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में जितनी भी चीजें आप खाते हैं उनको तोड़ के कुछ नया बनाता है शरीर। कार्बोहाइड्रेट खाया तो ग्लूकोज में तोड़ दिया, प्रोटीन खाया तो एमिनो एसिड्स में तोड़ दिया, फैट खाया तो फैटी एसिड्स में तोड़ दिया। तो इट मीन्स जो आपने खाया वो एज इट इज नहीं रहता है, उसको बॉडी तोड़ती है, तोड़ने के बाद उससे कुछ नया बनाती है। जो ये जो हमारा बॉडी है, ये रोटी की डेफिनेशन नहीं जानता, ये गेहूं को नहीं जानता, ये मक्का को नहीं जानता, सब्जी को नहीं जानता, आपकी गाजर को नहीं जानता, मूली को नहीं जानता, सलाद को नहीं जानता। इसकी अपनी एक भाषा है, ये ग्लूकोज को जानता है, ये कार्बन को जानता है, हाइड्रोजन को जानता है, कैल्शियम को जानता है, फास्फेट को जानता है, फास्फोरस को जानता है, जिंक को जानता है, मैग्नीशियम को जानता है, विटामिन डी को जानता है। बाकी से कोई लेना देना नहीं है वो कहाँ से आ रहा है, वो आना चाहिए, वो उसको मिलना चाहिए, क्योंकि उसका परिवार, उसकी फैमिली, उसकी भाषा केवल यही है। उसे कोई मतलब नहीं है रोटी किस चीज़ की आ रही है, उस रोटी में क्या है उससे मतलब है। तो रोटी में हम, किसी को पता है क्या क्या जाएगा? ये तो पता है कार्बोहाइड्रेट जाएगा, निकालता कौन है? वो मेटाबॉलिज्म ही निकाल के अलग लेके आता है, इतना ग्लूकोज था ये मिला है। ठीक है ना? सिंपल सा है, कोल्लू में से रस तो निकलता है ना, गुड़ कोई सारे का बन जाता है, वेस्ट भी तो निकलता है ना, मल्ली भी निकलती है उसमें से। तो गुड़ सारे का नहीं बनता, तो सेम इसकी लैंग्वेज अलग है, इसकी भाषा अलग है, ये केमिकल में बात करता है। जब लोग बाहर से कहते हैं ना केमिकल खा लिया, अरे भाई ये बना है केमिकल से है, ये सारा बना हुआ ही केमिकल से, इसकी भाषा ही केमिकल है, समझता ही केमिकल है। जब भर भर के दवाइयाँ खा रहे होते हैं वो भी तो केमिकल ही है, उसके पीछे पढ़ के देखिए आप, उसमें भी वही सारी चीजें हैं जो खाने में हैं। सो इसका पहला काम है उन सारी चीजों को तोड़ के उसे केमिकल फॉर्म में बनाता है। वो ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो ग्लूकोज बना देगा, प्रोटीन खाओगे तो एमिनो एसिड्स में तोड़ देगा। 11 एसेंशियल होते हैं, टोटल 21-22 एमिनो एसिड्स होते हैं। फैट खाओगे फैटी एसिड में तोड़ देगा, ओमेगा 3 मिलेगा, ओमेगा 6 मिलेगा। तो ये उसी को भाषा को जानता है, जिस भाषा को जानता है उसमें तोड़ के उसको बना लेता है, इसको हम बोलते हैं कैटाबोलिज्म। अब जो कैटाबोलिज्म से नए आइटम बन के आए, केमिकल आए, उनका इस्तेमाल करेगा, उसे हम बोलते हैं एनाबोलिज्म। इस्तेमाल किस में करेगा? आपकी मसल्स को बढ़ाने में करेगा, आपके घाव भरना हो, आपको हील करना हो, नए सेल लेके आना हो, गोरे से काले हो गए, सेल बदल गया, तो वो क्या कर रहे हैं, सेल को रिन्यू कर रहा है। हमारा बॉडी का हर एक सेल 30 से 120 दिन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बदल जाता है। इसलिए हमारे बॉडी के ऑर्गन भी बदल जाते हैं, नए हो जाते हैं। कोई गारंटी नहीं है कि आप बीमार आज हैं 3 महीने बाद भी रहेंगे, नहीं रहेंगे।
बॉडी का सेल स्वस्थ, आप स्वस्थ। बॉडी का सेल बीमार, आप बीमार। तो ये होता है एनाबोलिज्म, जब बॉडी की रिपेयर चलती है, हीलिंग चलती है, इस पैटर्न को हम बोलते हैं एनाबोलिज्म। तो ये दोनों काम कौन कर रहा है? मेटाबॉलिज्म। अगर यही बीमार है तो शरीर आपका बीमार है, कोई नहीं बचा सकता, किसी कंडीशन में नहीं बचेंगे। इसी को हमें बूस्ट करके रखना है। तो कुछ अर्क होते हैं, एक्सट्रैक्ट अर्क बोलते हैं, हम एक्सट्रैक्ट को बोलते हैं अर्क, जो हमारे मेटाबॉलिक पाथ को सही रखता है, मेटाबॉलिज्म को लाइफ टाइम सही रखने का काम करता है। कुछ बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इसमें कुछ अर्क हैं जिसको हम आज जानेंगे। और वो सारे अर्क मिलते हैं आपको हर्बल कंट्रोल में। एक फ्यूल है हमारा हर्बल कंट्रोल टैबलेट्स, जिसके अंदर कुछ अर्क हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को ही सही रास्ते पे रखने का काम करते हैं, उसको हील करने का, उसको बूस्ट करने का। एक एक हर एक चीज का अलग अलग काम है। इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, ब्लैक टी एक्सट्रैक्ट है, ओलोंग टी एक्सट्रैक्ट है, कैफीन है, पेमिनोग्रेट एक्सट्रैक्ट है। 5 तरह के अर्क इसके अंदर हैं जिससे टैबलेट बनी है। और उनका आपका मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने का ही काम है। तो जिन लोगों का वेट रिटेन में आ जाता है, स्टेबल हो जाता है, घट नहीं रहा है लगातार, तो उन्हें क्या जरूरत है? अब वो खूब काम कर रहे हैं, बिल्कुल डाइट प्रॉपर खा रहे हैं, सर कुछ भी नहीं हो रहा है, हताश होने लगते हैं, नेगेटिव होने लगते हैं। गलती नहीं है, मैंने आपको बताया ना, बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, जितने आप होशियार हैं उससे कई गुना होशियार है वो। उसकी होशियारी का कोई तोड़ ही नहीं है। और गनीमत की बात यह है कि उसकी गलती से प्रायोरिटी यह है कि आपको जिंदा रख ले। इसीलिए बनाई गई जो आत्मा परमात्मा जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसकी प्रायोरिटी यही है कि आपको किसी भी तरह सर्वाइवल मोड में रखा जाए। कुछ भी करेगी आपको जिंदा रखने के लिए। वर्स्ट कंडीशन में जाके आदमी प्राण छोड़ता है, ऐसे प्राण भी निकलते हैं। आसान नहीं है प्राण निकलना। जब आपने अति कर दी ना, वो हिम्मत ही हार की, तोड़ ही दिया अगले को ना, तब जाके प्राण निकलते हैं, अदरवाइज प्राण नहीं निकलते हैं। तो उसका पहला काम सर्वाइवल मोड में रखना है, तो इसलिए वो आपको कंफर्ट में ले आते हैं कि हाँ, 1400 कैलोरी मैंने ठिकाने लगा दी, इसका वजन अब नहीं कम करने दूंगी। कभी हम बात करेंगे साइंस बिहाइंड साइंस वेट रिटेंशन पे, वहाँ पे मैं ये सारी चीजें समझाऊंगा कैसे वो काम करती है आपके साथ। तो ये 4 एक्सट्रैक्ट जो इसके अंदर हैं, ये अपना अलग अलग काम करते हैं, और इनका काम है सिर्फ आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट रखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट की। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट क्या है? कैटेचिन है, और कैटेचिन जो काम करता है आपका, वो है आपके ऊर्जा के एक्सपेंडिचर को बढ़ा देना, यानी कि जो कैलोरी है आपकी, कैलोरी के खर्च को बढ़ा देना। ठीक है। जितना भी बॉडी एक्सपेंड करती है, खर्च करती है, क्योंकि जो भी एक्टिविटी करते हैं, मैं बोल रहा हूँ ऊर्जा खर्च हो रही है, तो उसके रेट को बढ़ा देगा। तेजी के साथ आपकी बॉडी से ऊर्जा का कंजप्शन होना स्टार्ट होगा, ऊर्जा खर्च होना स्टार्ट होगी। जितनी ज्यादा ऊर्जा खर्च होगी, उतना ज्यादा आपका बीएमआर बढ़ जाएगा। तो ऊर्जा कहीं से तो लाएगी, आप तो नहीं दे रहे ना उसको, हमने तो बाहर से देना बंद कर दिया। मैं तो 1300 कैलोरी दे रहा हूँ, वो कह रहा है कि नहीं अब तो 1500 खर्च करूंगा मैं। तो 200 कहीं से तो लाएगा, 200 कहाँ से लाएगा? जो बॉडी में फैट स्टोर है उसे इस्तेमाल करना स्टार्ट करेगा, करेगा 1500 ही खर्च। तो हमने क्या कर रहे हैं? उसके खर्च को बढ़ा दे रहे हैं। अगर आम सी भाषा में पूछें, आमदनी कम है, खर्चे ज्यादा है। तो पॉकेट के खर्चे मत बढ़ाओ, शरीर के खर्चे बढ़ा दो। उसकी ऊर्जा कंज्यूम करने का खर्चा बढ़ा दो। जो 1300 खर्च कर रही थी, अब वो 1500 खर्च करेगी। जब 1500 खर्च करेगी तो ऑटोमेटिक फिर आपका हर वीक में वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला काम क्या करती है? खर्च को बढ़ा दिया, आपकी बॉडी की एनर्जी को ज्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। सेकेंड काम करता है आपका रेसिपिरेटरी कोटिएंट्स के लिए। रेसिपिरेटरी कोटिएंट्स क्या होते हैं आपके? ये एक टेस्ट होता है, ये होता है आरक्यू टेस्ट होता है। अब इसमें क्या करते हैं, अगर इसकी वैल्यू 1 है, ये टेस्ट किया जाता है कि बॉडी काम कैसे कर रही है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जितने लोग डाइटिंग करके वेट लॉस करते हैं, जितने लोग डाइटिंग करके वेट लॉस करते हैं, उनका RQ1 होता है या 8 होता है, 0.8। इनकी 3 वैल्यू हाँ। होती है। अब ये है क्या? आप 3 चीजों से एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक। प्रोटीन और फैट। 3 चीजों से एनर्जी मिलेगी आपको, कार्बोहाइड्रेट से, फैट से और प्रोटीन से। जो 3 चीजें हम खाते हैं, जिसे कहते हैं माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। हमें जलाना किसको है? कार्ब्स जो खा रहे हैं वो ठिकाने लग जाए, वैसे 40% खा रहे हैं, अब तो हम डाइट में जब से कम्युनिटी में आए हैं। उसके बाद दूसरा नंबर लगता है फैट का। अब जो जले तो फैट जले, प्रोटीन जल गया तो मसल्स गए। तो RQ ये बताता है हमें, RQ फैक्टर, कि आपकी बॉडी से कार्बोहाइड्रेट बर्न हो रहा है, फैट बर्न हो रहा है, या मसल्स बर्न हो रहे हैं।
और जो लोग डाइटिंग पे जाके वेट लॉस करते हैं उनके मसल्स बर्न होते हैं, उनका आरक्यू फैक्टर बढ़ जाता है, इसलिए उनकी हालत खराब हो जाती है। पेट वही है, फैट वही है, मसल्स गए और आपने लगता है, थोड़े दिन में थकान होने लगती है। तो जो हमारा आरक्यू फैक्टर है, आरक्यू फैक्टर कहता है कि जब भी आप वेट लॉस करो तो आपका आरक्यू फैक्टर हमेशा 0.7 होना चाहिए। 0.7 जब आरक्यू फैक्टर हमारा होता है तो बॉडी फैट को बर्न करती है, ना कि प्रोटीन या मसल्स को। तो जितने लोग डाइटिंग पे जाते हैं उनके लिए सबसे बड़ा खतरा होता है वो अपनी मसल्स को लॉस कर देते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी कैलोरी तो बर्न कर रही है, नो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन किसकी कर रही है? मसल्स की। वो अपने मसल्स को लॉस कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं आरक्यू फैक्टर, रेसिपिटरी कोइटेंट फैक्टर। तो इससे क्या होता है, आपका फैट बर्न होगा, जिसके रेट को कम कर देती है। 1 होगा तो कार्बोहाइड्रेट जाएगा, 0.8 होगा तो आपका प्रोटीन उड़ जाएगा, मसल्स उड़ जाएंगे, लेकिन जब 0.7 होगा तो आपका केवल फैट फैट बर्न होगा। इसलिए मैं एक बात और यहाँ पे कहता हूँ, जब भी हम वर्कआउट करते हैं, रनिंग, तेज रनिंग कभी भी वेट लॉस नहीं कराती। जो लोग कहते हैं सर मैं भी दौड़ के आया 2 किलोमीटर फटाफट 15 मिनट में दौड़ के आ गया, मैं 7-8 किलोमीटर दौड़ता हूँ, 1 घंटा दौड़ता हूँ। स्लो रनिंग वेट लॉस कराती है, फास्ट रनिंग कभी वेट लॉस में सपोर्ट ही नहीं करती है। हर फिजिकल एक्टिविटी के भी अपने पैटर्न्स होते हैं, वो फैट को बर्न नहीं करती है। जो आप फास्ट रनिंग करते हैं वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, उस टाइम आपका आरक्यू लेवल बढ़ जाता है। आरक्यू लेवल आपका बढ़ता है, जो इंस्टेंट शुगर पड़ी रहती है आपके लीवर में 70 ग्राम, लीवर फटाफट उसको ग्लूकोज में तोड़ता है, आपके ब्लड में फेंक देता है। आप 2 घंटा रनिंग करके आपको लगता है ओ मजा आ गया, पता नहीं कितना कुछ करिए। इसलिए वॉक, तेज वॉक, हल्की रनिंग, स्लो रनिंग ही हमेशा वेट लॉस को सपोर्ट करती है। अदरवाइज तेज रनिंग, तेज भागना, वो आपको कभी भी सपोर्ट नहीं करता, कभी भी कुछ खास ज़्यादा वजन कम आप नहीं कर पाएंगे। तो इसका ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट का ये बड़ा काम है कि आपकी कैलोरी कैपेसिटी को बढ़ा देना, RFQ फैक्टर को कम कर देना, ताकि बॉडी केवल फैट को बर्न करे, मसल्स को रिटेन करके रखें, जरूरी ग्लूकोज है उसको स्टोर रखे, और जो आपका रेगुलर कार्बोहाइड्रेट आ रहा है उसको ठिकाने लगा दें। सेकंड, आपके जो मेंटल इश्यूज हैं उसको कंट्रोल रखती है, ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करती है, मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करती है ठीक रखने में, जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं उनको कम करती है, और मेंटल क्लियरिटी को लेके आती है। ये काम है आपकी ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट का। जो इसके अंदर है, पर डे हमें चाहिए 300 mg, ऑलमोस्ट हमें लेना चाहिए। और हम ये टैबलेट दिन में 3 बार लेते हैं, और एक बार में 83 एक टैबलेट में आपको एक्सट्रैक्ट मिलता है। तो ऑलमोस्ट 8 या 24, 240, 240 नहीं 285 हो गया, 250 के आसपास आपको ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट इससे मिलता है, जो आपकी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने का काम करता है। दिन में 3 टैबलेट हमें खानी होती है, तो 300 की रिक्वायरमेंट है, 240 मिल रहा है, बहुत है। जहाँ कुछ भी नहीं है इतना मिलेगा तो आपका ऑटोमेटिक मेटाबॉलिज्म बूस्ट यहाँ से हो जाएगा। सेकंड केस में आते हैं हम लोग, ओलोंग टी। ये भारत में नहीं मिलती है, जापान के और चीन के लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और ये चाय होती है, दो ब्लैक टी और ग्रीन टी के बीच की चाय होती है। ना तो ये ब्लैक होती है ना ही ये ग्रीन होती है। ये फर्मेंटेशन होता है जब आपका ग्रीन टी से ब्लैक टी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसके बीच की ये स्थिति है जिसको हम बोलते हैं ओलोंग टी। और ओलोंग टी का सबसे ज़्यादा जापानीज और चाइनीज, ये दो कंट्री सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। उसमें भी नंबर 1 पे जापान है। जापान की जो चाय चलती है, देखा हुआ फिल्मों में, अलग ही चलता है, वो आश्रम से में बना बना के अलग ही तैयारी होती है उसकी। वो सारी चाय जो होती है मैक्सिमम ओलोंग टी ही वहाँ पे बनती है। ये अपने फायदे हैं हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में। ये भी एक शक्तिशाली कैटेचिन है। कैटेचिन मीन्स आपकी कैलोरी को तेजी से बर्न करने में सब सपोर्ट करती है। और इसके अलावा जितना भी आपका फैट है, फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करने में सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है। हमारी दिक्कत ये नहीं है, हमारी दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि जो फैट जमा है शरीर में, ये किसी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। तो ये जो ग्रीन टी ब्लैक टी के बीच की है, कि दोनों के कंपेयर में ये ज़्यादा यूज होती है आपके बायल एसिड मेटाबॉलिज्म में। पित्त का जो अम्ल होता है हमारा, पित्ताशय जिसको हम बोलते हैं, उसमें भी आपका उसके अनुसार जो जितना भी मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है वो सारा उसी से होता है। किन का खाना नहीं पच रहा है,
जिसकी पित्त की थैली निकल जाती है उस आदमी को सबसे ज्यादा एसिड बनता है। वो खाने से, अगर किसी कोई होंगे कोल पे तो हैंड रेज कर सकते हैं, वही पता लग जाएगा। अगर किसी की पित्त की थैली में पथरी होती है तो सबसे पहले वो बाहर निकल जाती है, क्योंकि वो पथरी बाहर नहीं आती, किडनी की तो फिर भी बाहर आ जाती है, ऑपरेट हो जाती है, लेकिन पित्त की थैली में जिसको पथरी बनती है उसकी थैली ही बाहर आ जाती है। तो पित्त की थैली का सबसे बड़ा काम क्या है? जो आपके एसिड हैं, एसिड देना। एसिड क्यों देना है? जो आपने खाया है उसको तोड़ना है, ग्राइंड करना है। तो जिनकी पित्त की थैली नहीं होती है तो उनको सबसे ज्यादा इशू किस चीज का आता है कि अब वो तला भुना नहीं खा सकते, वो सिंपल नॉर्मल सादा खाना खा सकते हैं, जिस दिन भी खाया उस दिन हालत खराब हो जाती है, बहुत एसिड बनता है, क्योंकि वो पच ही नहीं रहा है। पच क्या नहीं रहा है, वो फिर खाना सड़ता ही है बेसिकली। तो उस केस में आपको सबसे ज्यादा जो ये सपोर्ट करती है, जो पित्त के अंदर एसिड बनता है, उस एसिड को परफॉर्म करने में आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है ओलोंग टी, हमको चयापचय में बदल के। तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म को हाई रेट बूस्ट करने में सबसे ज्यादा बढ़िया काम करती है हमारी ओलोंग टी। और उसके अलावा हार्ट हेल्थ में बड़ा बढ़िया है आपका, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, प्लेटलेट्स को इंक्रीज करना, एलडीएल लेवल को आपके कम करना। तो हार्ट हेल्थ में भी आपको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ये काम है ओलोंग टी का। ये भी आपको इसके अंदर मिलती है। और ओलोंग टी का जो रहता है इसमें वो है आपका 80 mg पर टैबलेट, 3 बार लेंगे तो 8 से 24 240 mg आपको यहाँ से ओलोंग टी एक्सट्रैक्ट भी ऑटोमेटिक बनता है। और आपका वेट, मेटाबॉलिज्म दोनों को बूस्ट करेगी, तो ऑटोमेटिक आइडियल वेट पे हम पहुंच जाएंगे। तीसरा है आपका ब्लैक टी एक्सट्रैक्ट। ब्लैक टी एक्सट्रैक्ट क्या काम कर रहा है? एक्सट्रैक्ट ये काम करता है आपकी छोटी आंत में या आंतों के अंदर जो गुड बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ में सपोर्ट करता है, उनको बढ़ावा देता है, और जो हानिकारक बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ को खत्म करता है। जितने ज़्यादा गुड बैक्टीरिया होंगे उतना बढ़िया आपका डाइजेस्शन हेल्थ रहेगी। भूख को नियंत्रण करने में सपोर्ट करता है ब्लैक टी। जब हम यूज़ करते हैं, एक्सट्रैक्ट को यूज़ करते हैं, तो पेट भरने का एहसास होता है, यानी कि पेट, भूख नहीं लगती है। अब कुछ लोग कहेंगे तो सर भूख मार देगी। नहीं, भूख नहीं मार रही है, भूख किसी की नहीं मरती है। इसका काम है फुलफिलनेस को लेके आना, जरूरत है तो खाएंगे, जब जरूरत होती है शरीर, फिर मेरी दादी क्या करती थी, फिर तो आदमी हर चीज में बुड़ के मारता है। जब भूख लगती है तो हर चीज में बुड़ के मारने लगता है वो। तो उसकी जरूरत नहीं है, इसका सिर्फ इतना काम है कि आपको फुलफिलनेस, क्रेविंग्स को कम करना। क्रेविंग्स इसको बोलते हैं कि एक्चुअल भूख नहीं है लेकिन मेंटली फिर भी हमारा खाने का मन करता है, तो उसे खत्म करने के लिए ब्लैक टी एक्सट्रैक्ट यहाँ पे काम करता है, आपकी जो भूख है उसको कंट्रोल करना और आपके बीएमआई को, कैलोरी को कंट्रोल करना, आप एक्स्ट्रा कैलोरी का इंटेक ना करें। तीसरा काम करता है आपके मेटाबॉलिक को फास्ट करना, यानी कि जो मेटाबोलाइट्स हैं जो फैट को स्टोर करते हैं उनके स्तर को कम करना। फैट को स्टोर करने वाली कोई मशीनरी होगी ना, तो जो माइक्रो जिसको बोलते हैं मेटाबोलाइट्स, जो स्टोर करने का काम करते हैं। ये कब होता है? जब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो खाना पचता नहीं है, वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता, उसको बॉडी फैट में तोड़ती है और स्टोर करने लगती है, वो काम करते हैं मेटाबोलाइट्स। तो उन मेटाबोलाइट्स को भी कम करने का काम कौन करती है? ग्रीन ब्लैक टी एक्सट्रैक्ट। तो जब वो जमा ही नहीं होगा, वो आएगा कि एनर्जी में कन्वर्ट होगा, रियूज हो जाएगा, फिर वो जमेगा नहीं, वो अंदर नहीं रहेगा, तो उसे कम करने में भी आपको सपोर्ट करती है। तो ये पूरा पूरा मेटाबॉलिज्म सिस्टम को सपोर्ट करती हैं। तो सिंपल है आपका, ग्रीन टी को हम यूज क्यों कर रहे हैं? हम कर रहे हैं आपका फैट ऑक्सीडेशन को बढ़ाने के लिए और मेंटल एनर्जी के लिए। ओलोंग टी आपके पित्त अम्ल को कंट्रोल करती है और वजन को मेंटेन रखने में सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है। और ब्लैक टी आपके आंतों के गुड बैक्टीरिया को बढ़ाती है, बैड बैक्टीरिया को कम करती है और आपकी भूख को कंट्रोल करती है। जब ये तीनों चीजें होती हैं तो ऑटोमेटिक क्या होगा? ऑटोमेटिक आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाएगा, कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी। जितना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, कैलोरी बर्न होगी, फिर से आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाद दो और बड़ी शानदार हैं इसमें, एक अनार भी है और एक अदरक का एक्सट्रैक्ट भी इसके अंदर आपका रहता है। इन दोनों का काम क्या है आपका? एक है आपका एंटी इन्फ्लामेटरी। जिसका वेट बढ़ता है वो आदमी ये कहने लगता है बॉडी में सूजन आ गई है, हाथ पैर से सूज रहे हैं, पैरों में सूजन आ रखी है।
तो इसके अंदर जो गुण है, सबसे पहला है कि आपके इन्फ्लामेशन को कम करने का एक जबरदस्त गुण है, वो है आपके अदरक के अंदर, वो एक्सट्रैक्ट भी है। तो जिन लोगों के पैर सूजे सूजे रहते हैं, पता लग जाएगा, जैसे भी होगा ना, ऐसे दबोगे ना तो उंगली ऐसे चली जाएगी अंदर स्किन में, गड्ढा बन जाएगा वहां पे ना, तो इट मीन्स वहां पे इन्फ्लामेशन है। इन्फ्लामेशन है क्या वैसे, किसे बोलते हैं हम इन्फ्लेमेशन की? हाँ, बॉडी इन्फ्लेम्ड हो गई है, सूजन आई हुई है। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है, सूजन का मतलब है कि कहीं ना कहीं बॉडी वाटर को रिटेन करती है, पानी भरता है, सेल पानी को होल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, मे बी आप सोडियम का इंटेक बहुत ज्यादा कर रहे हो। जब भी बॉडी में सोडियम का इंटेक ज्यादा होगा, पानी को होल्ड करेगी। जैसे आपने किस दिन तला भुना खाते हैं हम लोग ना, पूरी कचौड़ी खाते हैं और पूरा दिन पानी पीते पीते बोला आज तो पानी पीते पीते मर गई। अरे भाई, जो सुबह डाला था उसे देख लो ना, क्या था वो, जो पूरी कचौड़ी पकवान जो सुबह डाले थे, वो पूरा दिन थे पानी मट्ठा, पीने का खाने का मन नहीं होता, फिर पीने का ही चलता है, और आता नहीं है बाहर वो। जितना पीते हैं उस दिन, जिस दिन हम तेज पकवान खाते हैं, किडनी तक नहीं पहुंच रहा है वो सब बॉडी होल्ड करके रखती है। सर, एक दो मिठाई के पीस खाए थे, अगले दिन आधी किलो वजन बढ़ गया। अरे भाई, नहीं बढ़ा है वो जो उतना पानी पिया गया था ना उसके ऊपर, वो सारा शरीर में ही है, वो बाहर नहीं आया है। तो जब हम ये कहते हैं कि आज छोले भटूरे, सर एक महीने में तो आज एक भटूरा खाया था, खाओ कोई दिक्कत नहीं है, कैलोरी तो गई थी, लेकिन उतना वजन क्यों नहीं बढ़ा? तो असर बढ़ा इसलिए है कि जैसे ही आपने खाया, तो सीधे सीधे क्या जाता है, आपका बॉडी वाटर को रिटेन करती है, इसी को हम बोल देते हैं इन्फ्लेमेशन। जब कहीं पर बहुत सारे लोग आते हैं, और जी मेरे तो हाथ पैर सूजे पड़े हैं, अभी मेरे साथ एक, अभी है नहीं, कॉल पे नहीं होंगे, मैं एक गाइड कर रहा था उन्हें, उनके पैर सूज के इतने मोटे थे, इतने मोटे। बोले इसका क्या करूँ? मैं कुछ नहीं करना, थोड़े दिन लटकाना मत, और अपने आप चला जाएगा। जैसे जैसे आप कंट्रोल करेंगे, खाने स्टार्ट करेंगे, पानी वाटर इनटेक करने स्टार्ट करेंगे, एंड 3 महीने लगे हैं, 3 महीने में बिल्कुल फ्रेश अपनी शेप में है पैर। और सबसे ज्यादा सूजन पैरों में ही आती है, पैरों में, और ऊपर की तरफ जब चलेंगे काफ में, ये वाला हिस्सा ही बढ़ता है ये। जैसे कई बार तो बोल देते हैं कि हाथी पांव जैसी कंडीशन आती है, तो ये वाटर रिटेंशन है। वाटर रिटेंशन में आपको जिंजर एक्सट्रैक्ट बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो इसका जो काम है वो है सूजन रोधी, एंटी इन्फ्लामेटरी, आपकी सूजन को कम करना। दूसरा ये काम करता है, आपकी सेंसिटिविटी को बढ़ाता है इंसुलिन, जिसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाना, ब्लड शुगर बढ़ जाना, उसको भी कंट्रोल करने में सपोर्ट करता है। एंड मेटाबॉलिक सूजन को भी कम करने में हमारा अदरक का एक्सट्रैक्ट यहाँ पे बड़ा अच्छा काम करता है। और उसके बाद गैस्ट्रोइंस्टाटाइन जो हमारी आते हैं, आंतों में गैस बनने को भी रोकता है। ये सारे काम ये भी हमारे पास है, इसी टैबलेट, एक ही टैबलेट में ये भी मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास जो पेमनोग्रेट एक्सट्रैक्ट है, अनारदाने का एक्सट्रैक्ट। ये भी आपका एक हाईली एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट यानी कि फ्री रेडिकल को कम करने का ये काम करेगा। जितने आपके सेल्स हैं उनको स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाएगा। अच्छा, ये बात हम बहुत दिन से यूज कर रहे हैं इसको ना, ये कितने लोगों को आज तक समझ में आई है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव तनाव, कितने लोग आज तक इस बात को समझ पाए हैं कि हाँ सर, ये बात रोज रोज, और ये पूरी बॉडी का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है। अगर आप एक किताब पढ़ोगे, क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है, उस बुक में सारा का सारा लिखा है, बाकायदा डॉक्टर ने लिखा है, रेड्डी करके डॉक्टर है, मैंने उनकी किताब को पढ़ा है, कि जितनी बीमारियां हैं उन सबके पीछे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस सबसे ज्यादा काम करता है। फ्री रेडिकल, जिसकी बॉडी में जितना ज्यादा फ्री रेडिकल है वो उतना ज्यादा बीमार है। उसको पार्किंसंस की बीमारी हो, उसे भूलने की बीमारी हो, उसको मोतियाबिंद हो गया हो, उनके जॉइंट पेन करे हो, उनको अर्थराइटिस हुआ हो, मेंटल डिस्टरबेंस हुई हो, कार्डियक का इश्यूज हुआ हो, A to Z शरीर में जितनी बीमारी है उनके पीछे सबसे ज्यादा फ्री रेडिकल काम करता है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव तनाव। इसके बारे में हम रोज ही बात करते हैं, हर जगह आता है, कुछ भी आप पढ़ेंगे, कुछ भी हम सिखाएंगे, कोई भी फ्यूल लेंगे, उसमें सबसे पहले यही आता है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। स्पेशली विटामिन सी, विटामिन ई, ये भी आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने का काम करते हैं।
तो ये बढ़ता है आपका फ्री रेडिकल से। इसको आप मतलब प्रॉपर जानो और समझो, बहुत जरूरी है ये। तो पेमिनोग्रेट यहाँ पे अनार सपोर्ट किसको कर रहा है? ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने का। और ऑक्सीडेटिव तनाव क्या है कि फ्री रेडिकल बॉडी में तोड़ फोड़ करते हैं, और फ्री रेडिकल को आप रोक नहीं सकते। ऑक्सीजन भी फ्री रेडिकल जनरेट करती है। जितनी बार सांस ले रहे हैं उतनी बार फ्री रेडिकल बढ़ रहा है शरीर में, आप कम नहीं कर सकते उसको, वो आपके हाथ में है ही नहीं। सांस लेने से भी बढ़ता है। जब हम दौड़ रहे होते हैं, जितनी ज्यादा सांस लेंगे, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी, उतना ज्यादा फ्री रेडिकल बढ़ेगा। बोला सर सांस लेना बंद कर दें? नहीं, मर जाएंगे। बंद नहीं करना है। जो डैमेज मतलब हर एक चीज का देखिए दोनों पहलू हैं। फायदा है तो नुकसान भी है। ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन जब हम जा रहे हैं, शरीर में कितने परसेंट पानी है? डालिएगा जरा चैट बॉक्स में। शरीर के टोटल वेट का मतलब कितने परसेंट पानी है? 70%। 70%। जो संजय बोला ठीक है, हाँ 70 to 80% का ही हम लेके चलते हैं। 70 से 80% बॉडी केवल पानी पानी का वेट है, पानी पानी ही भरा पड़ा है। धरती पे भी इतना ही है। रहने के लिए लैंड कम है। मैक्सिमम लैंड पे क्या है? बाहर में पानी ही है। ये होता है कि यहाँ पीने योग्य नहीं है, लेकिन है पानी, समुंदर ही है, मैक्सिमम एरिया समुद्री ही है। तो ये समझ लो कि बॉडी भी वैसी ही है। 70% के आसपास हमारी बॉडी में क्या है? पानी है। तो इतना पानी पी रहे हैं हम? नहीं पी रहे हैं। सांस तो ले रहे हैं। तो जब भी हम सांस लेते हैं, बॉडी पानी अपने आप बनाती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बनाती है। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा H2O। और थोड़ा सा केमिस्ट्री में जाएंगे, जिन्हें नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, घर में पूछ लेना आप। ऑक्सीजन में होता है O2 के नाम से जानते हैं, ऑक्सीजन O2। हाइड्रोजन को H2 के नाम से जानते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन मिलके पानी बना देते हैं शरीर में, इसलिए 70% बॉडी में पानी है। लेकिन एक जो ऑक्सीजन है वो आवारा घूम रहा है शरीर में ना। और जो आवारा घूमेगा वो तोड़ फोड़ और नुकसान ही करेगा। उन्हीं को बोलते हैं फ्री रेडिकल। तो जितनी बार हम सांस लेते हैं, एक फ्री रेडिकल जनरेट होता है। और वो चाहता है कि मैं अकेला नहीं रहूंगा, मुझे दो चाहिए, मुझे एक और चाहिए। एक के लिए क्या करेगा? दूसरे घर में जाकर सिर मारेगा। जो कंप्लीट है उसे तोड़ने की फोड़ने की कोशिश करेगा। और जब उसको तोड़ने फोड़ने की कोशिश करता है तो खुद भी डिस्टर्ब होता है, सामने वाले को डिस्टर्ब करता है, पूरी बॉडी को, पूरे शरीर को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां आती हैं। उसके लिए क्या करते हैं हम? उसके लिए चाहिए हमें एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी चाहिए, विटामिन ई चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट क्या काम करे? चल भाई मेरे पास है, मेरे से ले जाए एक, पर शांति से बैठ जा। होता है ना कहीं जो हाँ, लड़ाई बचाने का काम करते हैं, वो भाई ठीक है वो नहीं दे रहा, मैं दे रहा हूँ, पर शांति से चप्पल रहना। कैसे पहन के चली गई तू? तो ये जितना फ्री रेडिकल अंदर घूम रहा है, जितने भी एंटीऑक्सीडेंट है, चाहे वो विटामिन सी हो, विटामिन ई हो, उनका इतना काम है उसे ये कंपनी सब देना। भाई ठीक है, तुझे एक चाहिए, मैं दे रहा हूँ, आ जा। सोशल पर बैठ मीडिया जा। नहीं है। ऊर्ध्वम मत काट शरीर में। इसलिए जितना फ्री रेडिकल कम होता चले जाता है, ऑक्सीडाइज होता चले जाता है, आपकी बॉडी उतनी हील करना स्टार्ट कर देती है, बीमारियां कम होना स्टार्ट कर देती हैं। और इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक हैं। खाली खाना मैटर नहीं करता, मेंटल थॉट्स भी मैटर करते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल भी मैटर करता है, आपका कार्टिसोल हार्मोन भी मैटर करता है। तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, हर एक पहलू पे देखना होता है, उसको समझना होता है। तो जो पेमोनोग्रेड काम करता है, एक्सट्रैक्ट हमारा जो टैबलेट में है हमारे हर्बल कंट्रोल में, उसका काम है आपका एंटीऑक्सीडेंट देना, आपके इन्फ्लेमेशन को कम करना, फ्री रेडिकल को कम करना। जब फ्री रेडिकल कम होगा तो आपके सेल एक्टिव होंगे, आपके सेल हेल्दी रहेगा। जितना सेल हेल्दी रहेगा उतने आपके टिश्यूज हेल्दी रहेंगे, जितने टिश्यूज हेल्दी होंगे उतनी आपके बॉडी ऑर्गन हेल्दी होंगे, और जितने बॉडी ऑर्गन हेल्दी होंगे उतना आपका पूरी की पूरी बॉडी ही हेल्दी हो जाएगी। 13 सिस्टम होते हैं बॉडी के अंदर, 13 के 13 ही ऑटोमेटिक अपना सही काम करने लगेंगे। तो आपके जो ब्लड वेसल्स हैं, जहाँ से ब्लड जा रहा है, वो अपने काम में सुधार कर लेंगी, वो अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होने लगेगा आपका। हार्ट हेल्थ आपकी इंप्रूव कर जाएगी। तो ये सारे हमारे जो काम हैं, ये सारे काम हैं आपके पेमनोग्रेड के। सो बेसिकली हम, इसमें एक अंदर है आपके कैफीन। कैफीन का इस्तेमाल जो मैंने आपसे सुबह अभी बोल रहा था कि बना के रखें। कैफीन का इसका अपना एक इस्तेमाल है, जो हम कैफीन का इस्तेमाल करते हैं लिमिटेड क्वांटिटी में। जरा चैट बॉक्स में डालिए, जब हम एक स्कूप एनर्जी ड्रिंक पी रहे हैं कितना कैफीन इंटेक करते हैं? डालिए आप लोग। एक सिंगल स्कूप जब हम यूज करते हैं
एफ्रेश का कितना कैफीन हम इनटेक करते हैं? 40 mg, 40। और हम पर डे कितना ले सकते हैं? 400 मैक्सिमम। कौन ले सकते हैं? जिनका बीपी नहीं बढ़ता सिर्फ वो ले सकते हैं। जिनका बीपी नहीं बढ़ता है वो 10 स्कूप भी एक दिन में ले सकते हैं। लेकिन हम जनरली आपको 3 से 4 स्कूप की गाइडेंस देते हैं, इससे ज़्यादा की नहीं देते। इससे ज़्यादा आप चाय और कॉफी में पी जाते हैं। जितना हम पूरे दिन में 10 स्कूप में पीते हैं, इतनी दो कहते हैं ना स्ट्रोंग सी कॉफी बना देना, आँख से खुल जाए एकदम पी के ना, वो आँख कैफीन खोल रही है। बेटर है कि एक स्कूप यहाँ पे आप फ्रेश एनर्जी ड्रिंक का पी लेंगे, वो भी उतना ही काम करेगी। तो कैफीन का जो मेन काम है वो है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिव रखना। पहला, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, उसे एक्टिव रखना। मेंटल सतर्कता लेके आना आपके अंदर। मेटाबॉलिज्म के रेट को बढ़ाना, बीएमआर सीधे तौर पे आपको बढ़ाएगा, आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा। आपके जो फैट हैं, आपके कैटेचिन हैं, एनर्जी कंजप्शन को बढ़ा देगा आपके। और इसके साथ साथ जो आपका फैट बर्न कैपेसिटी है उसको भी इंक्रीज करने का काम करते हैं। कई सारे लोग मिलते हैं। मैंने भी ये लिया था प्रोग्राम, फ्यूल व्यूल पिया था, बट अब मैं सिर्फ उसकी चाय चाय पी रही हूँ। जब जहर सब में था तो चाय में भी तो होगा। भाई एक आदमी कुछ घर में किसी के यहाँ किचन है, खाना बनाने वाला खाना सप्लाई कर रहा है, जरूरी कि वो गोभी में जहर डालेगा? वो सब में नहीं डाल रहा होगा। तो मैं बोलूँगा चाय भी क्यों पी रहे हो, चाय भी छोड़ दो। फिर असली बात बताइए, नहीं वो महंगा है, हाँ मगर महंगा तो है। असली बात बताओ ना, ये मत कहो। ये कहो हाँ महंगा है, हाँ मगर महंगा महंगा का सोल्यूशन था, आपने पूछा नहीं होगा किसी से, सोल्यूशन देते हो। चाय हम रोज पी रहे हैं, तो फिर चाय में ऐसा क्या है? वो अपनी घर वाली अपनी दूध वाली पीते फिर। सो यहाँ पे जो कैफीन है, कैफीन आपका मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिव करने में, फैट को बर्न करने में आपको यहाँ पे सपोर्ट करता है। ऐसा नहीं है कि इसके पीने पीने से ही सारा फैट खत्म हो जाता है, सपोर्ट करता है। सपोर्ट मीन्स जो आप और काम कर रहे हैं इसके साथ साथ उनको धक्का देने का काम कर रहे हैं। चल, होता है ना कि चल एक हाथ में भी लगा लूं, निकल ही जाएगी गाड़ी ना। तो सेम वो काम करता है हमारा कैफीन। तो ये सारी चीजें, ये टोटल 5 चीजें इसके अंदर हैं जो आपके पूरे के पूरे मेटाबॉलिज्म सिस्टम को इम्प्रूव करके आपकी कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। उसके बाद फिर से आपका वेट लॉस वापस से आ जाएगा। तो जितने भी अगर कोई ऐसा है जो प्लेटो हीट पे हैं, आपका काफी टाइम से वेट रिटेंशन में है, वहीं पे वहीं रुके हुए हैं, आप इसको 2-3 महीने लगातार इस्तेमाल कीजिए। 3 90 टैबलेट हैं। एक टैबलेट सुबह, एक दोपहर, एक शाम, तीनों टाइम लेते हैं, खाने के साथ लेते हैं। जिनका बीपी हाई है वो अपने कोच से पूछ कर लें, ठीक है? जिनका बीपी ज़्यादा हाई रहता है या अभी हाई है या नॉर्मल है तो कोई इशू नहीं, आप तीनों टाइम खाइए। जिनका स्पाइक करता है वो आप अपने कोच के गाइडेंस में रहकर ही लें, ठीक है? वो उनसे एक बार पहले बात कर लें, उसके बाद ही पूछें, जो भी वो फिक्स करेंगे, 1 टाइम 2 टाइम, आप उनकी गाइडेंस में रह के इसको ले सकते हैं। अब कितने लोग ऐसे हैं जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ, लगातार चल रहा है। तो अगर ऐसे हैं तो आप ले सकते हैं। मेरा काम खाली ये नहीं है कि मैं इससे कुछ कर रहा हूँ, हाँ मैं अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट रखना पसंद करता हूँ, एनर्जेटिक रहना पसंद करता हूँ, इसलिए इसको लेना मेरा धर्म है। मैं तो धर्म ही कह सकता हूँ, क्योंकि शरीर को सही रखना भी धर्म ही है। तो मैं खाली अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट रखना, अपने एनर्जी लेवल को मेंटेन रखने के लिए मैं इसको कंटिन्यू यूज करता हूँ। तो कुछ लोग हैं जो नहीं कर रहे हैं, आप करिए। जो आइडल वेट पे नहीं आए, करिए। मेटाबॉलिज्म को फास्ट करके जल्दी वेट लॉस करना है तो आप करिए। हाँ एक चीज और, मतलब मैं बात सही बता रहा हूँ, ये एडिशनल सपोर्ट है। ये नहीं है जो पीछे कर रहे थे वो छोड़ छाड़ दे जी इसको ले लेते हैं अब। ये भी नहीं है कि मेरा, सर वैसे तो मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा पड़ा है, मैं बिटार्ड भी यूज कर रहा हूँ, एक काम कर लेता हूँ उसे बंद करके इसे ले लेता हूँ। ऐसा नहीं करना। हर चीज की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। आप सीधे कोच से बात करिए, सर मैं क्या करूँ, खाली वेट का इशू है आप लीजिए, मेटाबॉलिज्म बूस्ट नहीं है, सुस्ती बहुत ज्यादा है, यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट देगा। लेकिन सारी चीजें ऐसा कभी, मतलब ये बहुत बार गलती करते हैं हम लोग ना,
इसे बंद कर दे भाई। जब पता है कि अभी मैं एक बंदे से मिला, अभी शायद पता नहीं कॉल पे होंगे कि नहीं होंगे, प्रधान जी हैं गांव के, पसीने से तर भयंकर। मैं भी बैठा था, मैं भाई साहब क्या हो गया, बातचीत करी। मगर आप अपनी रिपोर्ट दिखाना, हाँ रिपोर्ट कराई। ट्राइग्लिसराइड पता है मैंने जिंदगी में नहीं देखा, 1072 ट्राइग्लिसराइड। मेरी हवा खराब होगी, मैं भाई साहब बारूद के ढेर पे बैठे हो और कब फट जाओगे मुझे भी नहीं पता, यहाँ बैठे बैठे फट सकते हो। बोले जी करना क्या है, मगर स्टार्ट तुरंत। कोई दवाई नहीं, कोई मेडिसिन, कुछ नहीं खा रहे। मगर आज ही, खैर बंदे ने समझदार था, तुरंत बोला अभी दो, अभी स्टार्ट करता हूँ। तो मतलब ऐसे ऐसे भी कई बार हो जाते हैं, तो अच्छी बात है किसी की लाइफ बचा रहे हैं, बचाने का काम कर रहे हैं। सो आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो जानते हैं, दो चार लोगों से आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या आपको इसका ये रिजल्ट्स मिले हैं जो नहीं सबसे जानते हैं। सर नमस्कार। सर बस मैं प्रिकॉशंस के तौर पे लेता हूँ, जब लेता हूँ तो उससे थोड़ा एनर्जी बूस्ट रहता है और अच्छा फील होता है, फ्रेश फील होता है। गुड, बढ़िया सब। हिमांशु जी। नमस्कार सर, नमस्कार सभी को। सर, 1 मिनट रुको। सर, आप भी यूज करते हैं? बिल्कुल सर। मैं एनर्जी के तौर पे सर, और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए। मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए और एनर्जी के लिए, बढ़िया है सर। प्रदीप सर। नमस्कार सर। सर मैं जो है एक तो वेट लॉस के भी लिए करता हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि जब थोड़ा वेट रह जाता है तो वो जल्दी से नहीं जाता। जब वो नहीं जाता तो उसके लिए जो है ये बेटर है, क्योंकि हमारे कोच साहब ने बताया कि इसे लो तो जो है जल्दी, जो भी ऐसा होता है फैट कटर का काम करता है ये। जब फैट कटर का काम करता है तो जो अंदर थोड़ा वैसा फैट रहता है, जिद्दी फैट जिसे बोलते हैं, तो उसे जो है काटता है। और मेटाबॉलिज्म सिस्टम भी अच्छा करता है। तो ज़्यादा तो मैंने जो है वेट के लिए लिया, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है उससे। इंचेस बहुत जल्दी जाते हैं उससे, और पूरी बॉडी, ऑल ओवर बॉडी के इंचेस लूज होते चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता कि कहाँ कहाँ से जो है इंचेस जा रहे हैं, और बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन निकल के आता है। बहुत बढ़िया सर। एक लास्ट और जान लेते हैं, क्योंकि टाइम, हाँ 5 मिनट ऊपर हो गया, टाइम का मैं पाबंद आदमी हूँ, आज लेट हो गया। अजय पाल जी। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। सर मैं इसको जो है अपनी एनर्जी को और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए यूज करता हूँ। जैसे कि बोला जाता है कि हेलमेट जो लगाना चाहिए एक्सीडेंट से पहले लगाना चाहिए, तो मैं अपने न्यूट्रिशन को, सारे न्यूट्रिशन को पहले से ही यूज करता हूँ, ताकि मैं जीवन भर अच्छा रहूँ। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सो थैंक्स टू ऑल, आप सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। एक मेरी मतलब एक पर्सनल सलाह है, जिन लोगों ने वेट लॉस कर लिया और मेंटेन रखना है वो जरूर इस्तेमाल करें। क्योंकि वेट लॉस एक अलग चैप्टर है, वेट रिटेंशन एक अलग चैप्टर है। हर साल बहुत लोग करते हैं वेट लॉस, बहुत मिलते हैं हमें बाहर भी, और करने वाले भी हैं। जो आदमी 3 साल तक वेट मेंटेन करके चला जाता है ना, वो आगे के जीवन में अपना मेंटेन रख पाता है। वरना जितने लोग 1 साल में वेट लॉस करते हैं, पहले साल में 60% लोग गेन में चले जाते हैं, और अगले साल बचते हैं केवल 20%, और तीसरे साल में जाने वाली दुनिया में केवल 5% लोग हैं जो अपने वेट को लेके जाते हैं। वेट मेंटेन, जिसने वेट लॉस कर लिया है, आइडियल वेट में है, शेप आप पा चुके हैं, आप इसको यूज करिए। क्योंकि आपकी बॉडी का मीटर वहीं आगे बढ़ बंध जाएगा जहां बांधना चाहते हैं। एटलीस्ट 3 से 5 महीने आप इसको कंटिन्यू यूज करेंगे, आपका मेटाबॉलिज्म वहीं सेट हो जाएगा जाके। 400 कैलोरी और 1400 कैलोरी, 1500 कैलोरी आएंगी चली जाएंगी, आएंगी चली जाएंगी, और वेट 100% आपका मेंटेन रहेगा। सो थैंक यू एवरीवन। सर कुछ कह रहे हैं? हाँ जी, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं विकास सर के लिए यहाँ पर, और कितने शानदार तरह से सर ने समझाया, और मुझे जहाँ तक उम्मीद है प्रत्येक व्यक्ति के समझ में आया होगा। अगर आप एजुकेटेड हैं तब भी, जब आप एजुकेटेड नहीं है तब भी, क्योंकि समझाया इतने अच्छे तरह से है ना, एक एक पॉइंट समझ में आया होगा कि हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम कैसा होता है ना। और फर्स्ट टाइम सर बताते हैं फ्री रेडिकल्स के बारे में, बताते हैं ना, तो फ्री रेडिकल्स क्या है, मतलब कि उसके बारे में बताते हैं कि जैसे कि आजकल है ना,
गांव में गलियों में है ना, मतलब क्या खाली सांड घूम रहे हैं ना, तो किसी के भी खेत में बढ़ जाते हैं ना और वो किसी के भी है ना कुछ भी खा जाते हैं। वैसे ही है ना आपकी बॉडी में होते हैं फ्री रेडिकल्स, है ना, तो वो आपके शरीर को खत्म कर देते हैं। सबसे बड़ी परेशानी वहीं पे है। और अलोंग टी वगैरह, ब्लैक टी, ग्रीन टी, है ना, उसका स्ट्रक्चर बताया कि आपको क्या फायदा करता है, आपके मेटाबॉलिक सिस्टम को कैसे अच्छा करता है ना, आपकी मतलब ओवरऑल बॉडी को कैसे बढ़िया करता है। मुझे आज के सेशन से ऐसा लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है ना हर्बल कंट्रोल की आवश्यकता है, प्रत्येक व्यक्ति को, है ना। जो इन्होंने वहां बताया कि स्वेलिंग होती है ना, और दिक्कत होती है, किस तरह से आप उसको ठीक कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। तो एक बार ना दिल से क्लैपिंग करो और दिल का हार्ट का सिंबल दो। और अगर आपको, मुझे लगता है कि इस कम्युनिटी में आने के बाद है ना प्रत्येक व्यक्ति वो सही हो सकता है जिसको क्या मतलब क्या कहीं ना कहीं से कह दो कि वो डिमोटिवेट हो चुका है, वो जिंदगी जीने की आदत छोड़ चुका है। बट मेन क्या है, उसके लिए क्या करना है पता है? आपको जानना चाहेंगे, आपको एजुकेट होना है। अगर आप एजुकेट होंगे तो आप किसी को एजुकेट कर सकते हैं, अगर आप सीख पाएंगे तो आप किसी को सिखा पाएंगे। मेन ही है। बट मेन क्या है कि कुछ लोग है ना, आपने देखा होगा, अगर आपके साथ है ना आपके कंज्यूमर हैं या बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, वो ज्वाइन ही नहीं कर पाते। और अभी मैं देख रहा था कुछ लोग है ना फोटो भेजते हैं उसमें, जब वो क्लब चल रहा होता है ना, उस ग्रुपों में कुछ ना कुछ है ना एक्टिविटी कर रहे होते हैं, डाल रहे होते हैं। उनके ये बंदा तो पक्का जो है उधर करेक्ट नहीं है, फोटो डालने में ही लगा हुआ है। तो ऐसा कुछ कर रहे होते हैं। और मेन क्या है कि खाने के टाइम पे खाना है, नहाने के टाइम पे नहाना है, और सोने के टाइम पे सोना है, और एजुकेशन के टाइम पे एजुकेशन को लेना है। अगर इसमें उल्टा सीधा किया तो लाइफ उल्टी सीधी हो जाएगी। बोले नहाने के टाइम पे खा रहे हैं और खाने के टाइम पे नहा रहे हैं, है ना। तो एजुकेशन के टाइम पे एजुकेशन ही है, और कुछ नहीं करना। और आप लोगों को बता भी दो कि जो भी लोग कहते हैं ना, और एक चीज बताऊं, मैं इस कॉल पर जितने लोग आए हैं ना, वो तो उनको तो पता है, ज्यादातर लोगों को वेट कैसे घटता है, कैसे रुक जाता है, 1-2 महीना रुक भी जाता है तो फिर कैसे घट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेन क्या है, जिनके ये सारे सवाल हैं वो इस कॉल पे नहीं थे। हेलो, सवाल ही इसलिए है क्योंकि वो कॉल पे ही नहीं आते। अगर कॉल पे आए होते तो उनके सवाल नहीं होते। क्या बात मानते ना? मतलब उनके जीवन में अफरा तफरी जो है, जो कोच के दिमाग पे प्रेशर बनाते हैं कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, वो इस कॉल पे ही नहीं होते, इसलिए वो प्रेशर बनाते हैं। तो आप भी लोग डिस्टर्ब ना हो उनसे, उनसे कह दें ठीक है, थैंक यू सो मच, आपको जहां से वजन घटाना वहां से घटा लीजिएगा, हम तो एजुकेशन के साथ में वेट घटा सकते। अच्छा, आज आपको लगा ना केवल 10% फ्यूल का गेम है, 10% आपके कोच का, और 80% हमारी कम्युनिटी का रोल है। हेलो, 80% इस एजुकेशन का रोल है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने भी डिब्बे खाए थे, खा के छोड़ दिए, कहीं कुछ नहीं होता। हेलो, डिब्बों में कितना रोल है? 10% रोल है, ओनली फॉर 10%। बोले एक कोच भी मिले थे, कोच ने जैसा बताया था वैसा किया था, उनका भी 10% रोल है। कम्युनिटी का रोल है, और कम्युनिटी में आपको क्या सिखाया जाता उसका रोल है। और मैं मानता हूं ट्यूसडे एवरी ट्यूसडे हम लोग जो फ्यूल मैजिक करते हैं, इससे आपको हिम्मत मिलती होगी कि यस आप करेंगे और आप करके दिखाएंगे, है ना। अब तो वेट ना कम करके ही दिखाएंगे, अब फिटनेस में जाके ही दिखाएंगे। और जैसा आज आपने ट्रेंड लिया होगा, जहां तक मुझे विकास सर के लास्ट बात में, कि हमें उन व्यक्तियों में नहीं जाना कि वेट कम किया और फिर बाद में वेट गेन कर लिया। हमें उन व्यक्तियों में जाना है कि जब वेट कम किया और पूरी जिंदगी उसी वेट के साथ में एंजॉय करता है, उसी वेट को मेंटेन करना है। क्योंकि फिर बाद में कहते हैं ना, मुझे मालूम था जब आप वेट घटा रही थी ना, ये दोबारा से बढ़ जाएगा। आप इस बात को कहने का मौका देंगे लोगों को? अरे कुछ क्या करना है, जीप पे ही तो कंट्रोल करना है। वाटर को तो होल्ड नहीं करना, पानी को तो होल्ड नहीं करना। पानी होल्ड कैसे करेंगे बताया ना, वाटर कैसे होल्ड होता है, तो उसको ही तो नहीं करना। बस यही चीज है, जीप पे कंट्रोल करना है। क्या कर सकते हैं जीप पे कंट्रोल? हाँ बोले ना बोलो। आपको अपनी सबसे ज्यादा प्यारी चीज की कसम, अगर आपने जीप पे कंट्रोल नहीं किया तो। हेलो, बोले ऐसा क्यों बोल रहे हो सर, है ना, ऐसे क्यों कसम के बारे में बात कर रहे हो? उससे आप अपना भविष्य नहीं, आप बहुत लोगों का भविष्य बना सकते हैं। जब आप वेट गेन कर लेते हैं दोबारा से, आप बहुत सारे लोगों को खराब कर देते हैं। पर आप अगर मेंटेन रखते हैं तो आप अपने साथ में बहुत सारे लोगों की लाइफ बना देते हैं।
ये बहुत मैटर करता है चीजें। बहुत सारे लोग आपको देख के कहेंगे, बोले यस क्या बात है, देखो उनकी मम्मी देखो कितनी अभी भी जवान है। आपको कभी फीलिंग होती है, ईर्ष्या होती है किसी से कि आपसे कम उम्र की जो आपसे ज्यादा जवान दिखाई दे, या आपसे कम उम्र का व्यक्ति ज्यादा जवान दिखाई दे? मतलब जलन होती नहीं अंदर से? बोले देख 2 बालकों की माँ है और बच्चों की शादी का टाइम आ गया और जवान की जवान है, और यहाँ तो बूढ़े कमाते कमाते बूढ़े हो गए। कमाते कमाते बूढ़े नहीं हुए, खाते खाते बूढ़े हो गए। हेलो, ये आपका रॉन्ग डायरेक्शन है। आप कह रहे हैं कि कमाते कमाते बूढ़े हो गए, है ना? कमाते कमाते बूढ़े नहीं हुए, खाते खाते बूढ़े हो गए। अगर खाने को समझा होता तो आपकी जवानी आपके पास होती, आपकी फिटनेस आपके पास होती। वैसे ऐसे फीमेल भी बोलती हैं, हमारे वाले तो बूढ़े लगने स्टार्ट हो गए और उसके देखो पापा कितने सुंदर है, कितने फिट है और पता नहीं क्या करते हैं। अरे आपने तमाम दुनिया भर का माल उनको उल्टा सीधा खिला दिया, आपने नहीं खिलाया तो उन्होंने खाली खाने को नहीं समझा। आप 50 साल में भी 25 साल की फीलिंग ले सकते हैं, जो भी मेल एंड फीमेल, बट उस खाने को समझना पड़ेगा, दिन को समझना पड़ेगा, खाने से पहले समझना पड़ेगा। ओके, एंड फिर वन सेकेंड मैं बता रहा हूँ, हम लोग मुजफ्फरनगर में कर रहे हैं 30 तारीख को लाइफ स्टाइल डे, एंड गुप्ता रिसोर्ट, एक बार जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं। तो आप तैयारी कीजिएगा 30 तारीख में, वहां पर बहुत सारे कंज्यूमर क्लस्टर को हम लोग रिकॉग्नाइज करने वाले, सम्मानित करने वाले, बहुत सारे कोचेस को सम्मानित करने वाले। वो दिन सबसे शानदार दिन रहने वाला मुजफ्फरनगर की धरती के लिए। अगर आप और आपके कोई परिचित लोग हैं मुजफ्फरनगर की धरती पे या नियर बाय मेरठ वगैरह, जानसठ एंड खतौली एंड आपका उधर जो बहुत सारे शहर पड़ते हैं, तो वहां से कोई लोग जानने वाले हैं, पहचानने वाले लोग हैं, देवबंद वगैरह भी हमारे पास में है, नियर बाई है, तो आप उनको इनवाइट कर सकते हैं और आप मुजफ्फरनगर आ सकते हैं। अपने कोच से बात कीजिएगा 30 तारीख यही महीना। ओके, तो एक बार जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं इस फ्लायर के लिए भी। 30 तारीख में वहां पर होने वाला है और मैं भी वहां पर रहने वाला हूँ और हमारे साथी कुछ लोग है ना रहने वाले वहां पर, और खास तौर से प्रोग्राम विकास सर के ऑर्गेनाइजेशन से है एंड विकास सर के लिए है, और वहां पर जो भी पहुंचना चाहते हैं तो आप भी पहुंचिएगा, नो डाउट। आप भी अपने जानने पहचानने वाले को, कोई न्यू व्यक्ति भी है